देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जन्मान्धस्य त्वन्वयादितरतः चौर्थे स्वभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत सूर्यः तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परममधीमहि धर्मा प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं मातृवस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदवदत्तकृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुमुखाद्द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूय भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते धीमत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यातुं भावस्थो ज्ञानदीपेन भासुता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत्परं पश्चादहमते तस्य युवशिष्येत स्वस्म्यहम् कृतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादातुनो मायामिथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचश्वनु पृष्ठान्यन्पृष्ठानि तथा तेषु तिष्ठम् एतावदेव जिज्ञासं ततो जिज्ञासुनातुनः अन्नव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। तो आज है एकादशी, श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी, मृग शीर्षा नक्षत्र, हर्षण योग, बालव और कौलव करण, दिन रविवार, आषाढ़ श्रावण, मिथुन कर्क, वर्षा ऋतु दक्षिणायन, प्रभाव रुद्र संवत्सर।
तो आज का आज कौन सी एकादशी है? नाम क्या है आज की एकादशी का? कामिका। कामिका एकादशी का व्रत शुरू हो चुका है। अच्छा, कल पारण टाइम 5:50 से लेके 8 बजे तक। चल रहा है महाराज। 12 घंटे हो गए हैं तो। अच्छा, आपके यहाँ ऑलरेडी शुरू है? 12 घंटे हो गए। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। 12 घंटा हो चुके हैं मतलब? हाँ, तो अब आपको रात ही काटना है ना? बढ़िया है। यहाँ भी एकादशी वैसे 11 बजे तक ही है। और एकादशी कल 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 यहाँ के टाइम से कल दोपहर से ही एकादशी लग गए, 1 बजे के बाद से। और आज इसलिए ऐसा है, बट उदीयमान तिथि है आज, इसलिए आज पूरे दिन और रात रहेगा। तो आज भागवत में हम लोग दसम स्कंद के 46वें अध्याय 22वें श्लोक के बाद का श्रवण करेंगे। सप्तचत्वारिंशत्। कल गोपियों के बीच उद्धव जी की बातचीत, वेणुगीत नहीं, वेणुगीत नहीं, कौन सा गीत, भ्रमण गीत। और अब सुखदेव जी कहते हैं, अथोद्धवो निशम्यैवम् कृष्ण दर्शन लालसाः सान्त्वयन् प्रिय संदेशैः गोपीः इदं भाषत। उद्धव उवाच। उद्धव जी बोले, अहो यूयम् अस्मा पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती या सामित्यर्पितं मनः दान व्रत तपो होमं जपस्वाध्याय संयमैः श्रेयोभिः विविधैश्चा अन्यैः कृष्णे भक्तिः साध्यते। भगवत उत्तम श्लोके भवतीभिः उत्तमा भक्तिः प्रवर्तिता दिष्टया मुनीनामपि दुर्लभा। दिष्टया पुत्रान् पतीन् देहान् स्वजनान् भवानि च हित्वा वृणीत यूयं यत् कृष्णाख्यं पुरुषं परम् सर्व आत्मभावो अधिकृतो भवति नाम अधो खग्जेः विरहेण महाभाग महान में अनुग्रह कृत। श्रूयतां प्रिय संदेशो भवतीनां सुखावह यमा यमादायागतो भद्रा अहं भर्तुर्हस्कर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत्पदकमलं शिखरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं
सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो उद्धव जी ने कहा कि हे गोपियों, वैसे सुखदेव जी पहले बोले थे कि अथ उद्धवो निशम्यैवं कृष्ण दर्शन लालसा। परीक्षित जी, ये गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक ललायित हो रही थी। हम्म। और उनके लिए तड़प रही थी। और इन गोपियों के विरह भाव में तड़पते हुए जब उनकी बात सुने उद्धव जी, तो उन गोपियों के प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के संदेश सुनाकर सांत्वना देते हुए कुछ इस प्रकार कहा। बोले, हे गोपियों, अहो यूयम अस्मा पूर्णार्था, तुम कृत्य कृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है, पूर्णार्था। भवत्यो लोक पूजिता, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो। वासुदेवे भगवती, क्यों सारे संसार के लिए पूजनीय हो? क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान वासुदेव को अपने हृदय में अपना सर्वस्व समर्पित किया है। अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित किया। हृदय तो किया ही है, उसके बाद सब कुछ समर्पित किया है। या सात इत्यम अर्पितम मनः, वासुदेवे भगवती यासाम इत्यः अर्पितम मनः, इत्यर्पितम मनः, यासाम यासाम इत्यर्पितम मनः। तो आप धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है, तुम संसार में पूजनीय हो, क्योंकि भगवान को हृदय दिया, हृदय से और सब कुछ सर्वस्व समर्पित किया। दान व्रत तपो मोहम तप होमम, दान व्रत तप होम जप वेद अध्ययन ध्यान धारणा समाधि कल्याण, ये कल्याण के और जितने भी साधन है, कल्याण के साधन क्या क्या हैं? बोले, दान है, व्रत है, तप है, होम है, जप है, वेद अध्ययन है, ध्यान है, धारणा है, समाधि है, और नाना प्रकार के जितने भी कल्याण के साधन है, इसके द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाता है। दान व्रत तप होम जप वेद अध्ययन ध्यान धारणा समाधि, ये सब का उद्देश्य क्या है? ये सब का एक ही उद्देश्य है कि भगवान की भक्ति प्राप्त हो। और बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने
भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतनी सर्वोत्तम भक्ति प्राप्त की है, प्रेम भक्ति प्राप्त की है, और प्रेम भक्ति का आदर्श स्थापित किया है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी बहुत दुर्लभ है। मुनि नाम अपनी दुर्लभा भक्ति प्रवर्तिता दिष्टया। दिष्टया मतलब आपने एक आदर्श स्थापित किया है। एता दृष्टया, इस प्रकार से भक्ति प्राप्त करके आइडियल, सचमुच कितना सौभाग्य की बात है। दिष्टया, दिष्टया पुत्रान पतीन देहान स्वजननाम भवनानि च, कि तुमने अपने पुत्र पति देह स्वजन और घरों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण को, जो सबके परम पति है, पति के रूप में वर्ण किया है। हे महाभाग्यवती गोपियों, भगवान श्री कृष्ण के वियोग से तुमने उन इंद्रियातीत परमात्मा के प्रति यह भाव प्राप्त कर लिया है, जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन कराता है। तुम लोगों का वह भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के वियोग में तुमने भगवान के प्रति ऐसा भाव प्राप्त कर लिया है जो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे है, जो सही वस्तुओं के रूप में भगवान का दर्शन कराता है। वास्तव में सभी वस्तुओं में यदि भगवान का दर्शन करना है तो इंद्रियों से ऊपर उठना पड़ेगा। अपने इंद्रियों में जब तक रहेंगे तब तक भगवान नहीं देखेंगे संसार की वस्तुओं में। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के स्तर पर रहने से भेद बुद्धि होता है। ये फलाना है, ढिमकाना है, ये फलाना चीज है, फलाना चीज है। मैंने साक्षात उस भाव का, आप लोगों ने जब प्रकट किया है, मैंने साक्षात देखा है अभी। यह मेरे ऊपर तुम देवियों की बड़ी कृपा है, दया है, जो ऐसे भाव हमें देखने को आपने प्रकट करके दिखाया है। मैं अपने स्वामी का दूत हूं। और दूत कैसा? गुप्त कार्य करने वाला दूत। तुम्हारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों के लिए कुछ संदेश भेजा है, परम सुख देने वाला संदेश भेजा है, प्रिय संदेश भेजा है। सुखावह, भवतीनाम सुखावह, प्रिय संदेशो श्रूयताम, सुनिए, सुनो, प्रिय संदेश को सुनो, जो भवती नाम सुखावह, जो आप सबके लिए सुख प्रदान करने वाला है। यमादयागतो भद्रा अहम भर्तु रहस्यकरः, रहस्यकरः, अहम भर्तु रहस्यकरः।
हे कल्याणियों गोपियों, वही सुखद समाचार लेकर मैं तुम लोगों के पास आया हूं। यत यम आदयागतो, सुनो। गोपियों ने कहा, सुनाओ महाराज, भगवान ने क्या कहा है। तो बोले, भगवान ने कहा है कि भवतीनां वियोगो में न ही सर्वात्मना क्वचित यथा भूतानि भूतेषु खं वायुर्जलं महि तथा अहम च ब्रह्मणः प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रयः। भगवान ने संदेश यह दिया है कि मैं सभी भूतों का, सभी जीवों का उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूं मैं, और सब में हूं। इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थ में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पांच पंचभूत रहते ही हैं। संसार में कोई वस्तु देखो, ये पंचभूत से अलग नहीं है, पांच भूतों का ही बना हुआ सभी वस्तु संसार के होते हैं। तो जैसे पंचभूत से व्याप्त है यह सभी संसार में सभी वस्तु, भौतिक पदार्थ इन्हीं सब से बने हैं, और यही उन वस्तुओं का रूप में है। वैसे ही मन प्राण पंचभूत इंद्रिय और उनके विषयों का आश्रय मैं हूं। ये मुझ में है और मैं उनमें हूं। सच पूछो तो मैं ही उनके रूप में प्रकट हो रहा हूं। आत्मन्नेवात्मनात्मानं सृजे हन्मनुलो पालये। आत्मन्नेवात्मानं आत्मन्नेवात्मानात्मानं सृजे हनुमन अनुपालये आत्ममायानुभू भावेन भूतेन्द्रिय गुणात्मना। मैं ही, भगवान कहते हैं, मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ। स्वयं निमित्त भी बनकर अपने आप को ही रचता हूँ, पालता हूँ, समेट लेता हूँ। यहाँ भगवान गोपियों को कह रहे हैं, मैं संदेश दे रहे हैं। गोपियां यहाँ पर विरह भाव में है, सोच रही हैं कि भगवान चले गए, हमसे दूर हो गए। तो इस ब्रह्म ज्ञान के संदेश से भगवान यह कहना चाहते हैं कि आत्मन्नेवात्मानम आत्मानम सृजे। अच्छा, इसको अर्जुन जब विषादित हो गए तो अर्जुन को भी गीता में भगवान ने यही बात भी बताई थी। गीता में ठीक ऐसा ही अश्लोक शब्द का प्रयोग हुआ है, आत्मन्य व आत्मानम। ये कौन से अध्याय का है, ये देख लो। भगवान ने इसको कई जगह कहा है। एक तो कहा है कि अहम आत्म गुड़ाकेश। ये गुड़ाकेश किसको, अर्जुन को कहा है कि हम आत्म गुड़ाकेश सर्वभूत आशय स्थित, ऐसा भगवान ने कहा है। अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाम अंत एव च। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं।
जो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं गोपियों को, आत्मन्यव आत्मानम, आत्मन्यवात्मना आत्मानम सृजे हनम्य अनुपालये। 10वें अध्याय में नहीं, कहा है मैं सभी प्राणियों के हृदय में हूँ आत्मा के रूप में। अब मैं ही समस्त भूतों का आदि मध्य अंत हूँ। तो जब मैं हृदय में हूँ तो मैं अलग कैसे हूँ, तुमसे दूर कैसे हूँ, तुम मुझसे अलग नहीं हुई हो। नहीं, भगवान का तात्पर्य यह है कि मैं कहाँ गया हूँ, मैं तो तुम्हारे हृदय में ही हूँ। समस्त जीवों का आश्रय मैं ही हूँ, सभी जीव मेरे में ही हैं। तो संसार की वस्तु तो पंचभूतों से बना हुआ है, लेकिन यह पंचभूत भी मेरे में है, और फिर पंचभूत में भी मैं हूँ। ऐसा भगवान ने कहा, यथा भूतानि भूतेषु बुरे तथा अहम च मनः प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रय। आत्मा आत्मा आत्मायन भावेन भूतेन्द्रिय गुणात्मनः। नहीं, इसके लिए एक श्लोक और है, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, ऐसा गीता का श्लोक है, जिसमें अर्जुन को भगवान कहते हैं कि मेरे अव्यक्त स्वरूप से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है और सभी प्राणी मुझ में स्थित है। मत स्थानी सर्वभूतानि न च अहम तेस्व अवस्थित है। तो बोले कि मैं ही क्या हूं, अव्यक्त रूप से संपूर्ण जगत मेरे ही अव्यक्त रूप से व्याप्त है और सभी प्राणी मुझ में ही स्थित है। मत स्थानी सर्वभूतानि न च हम तेस्व अवस्थित। बोला कि देखो, न च मत स्थानी भूतानि पश्य में युगमैश्वरम। अब भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। गीता के 9:5 में देखो, 9:4 9:5 में कह रहे हैं कि मत स्थानी भूतानि न च मत स्थानी भूतानि पश्चिम युगमेश्वरम। मैं भगवान ही भूतों का धारण पोषण पालन करने वाले हैं और उन्हीं से समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है। तो मैं ही बनाता हूँ, मुझ में ही सब में है, मैं ही सब में हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, सृजय पालय समेट लेता हूँ। और इतना ही नहीं, मैं ही इसको नियंत्रित भी करता हूँ, ऐसा भगवान ने कहा है। मैं ही इसको नियंत्रित भी करता हूँ, माया अध्यक्षेन प्रकृति, ऐसा है ना। सूयते सचराचरम, है ना। भगवान स्वयं प्रकृति के मध्य से सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, और भगवान की अध्यक्षता में यह प्रकृति समस्त चराचर जगत को उत्पन्न करते हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में सब कुछ होता है। हेतु नानेन कौन्तेय जगत द्विपरिवर्तते। तो इसलिए भगवान ने कहा, देखो, मैं ही सभी जीवों का गति हूँ, मैं ही बढ़ता हूँ, मैं ही निवास हूँ, मैं ही शरण हूँ, मैं ही प्रिय हूँ, मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही प्रभव हूँ। प्रभव प्रभव मतलब उत्पत्ति, और मैं ही प्रलय का स्थान हूँ, और अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ, ऐसा भगवान ने कहा है। मतलब
उसी में 9वें अध्याय में देखो भगवान ने कहा है ना, 9वां अध्याय को क्या बोलते हैं? गीता के 9वें अध्याय को क्या बोलते हैं वो? ऑपुलेंस ऑफ कृष्णा, ऐसा क्या है चैप्टर का नाम? अच्छा, हाँ, नाइन्थ। अच्छा अच्छा, टॉप, अच्छा, वो परम गुह्य ज्ञान, सीक्रेट नॉलेज, मोस्ट कॉन्फिडेंस नॉलेज, या इसलिए तो यही कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंशियल तो यही है। गति ही भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद, भगवान कहते हैं मैं ही गति हूँ, मैं ही साक्षी हूँ, मैं ही भरता हूँ। गति ही, मैं मैं ही गति हूँ, सभी जीवा गति मैं ही हूँ। भरता, मैं ही भरता हूँ। पति, भरता किसको कहते हैं? पालन करने वाले को पति। भरता शब्द है पति, पति को भरता कहते हैं। भरता, भरतारव, भरतारा, भरतारम, भरतारव, भरतार। इसलिए बंगाल में और बिहार में पति को भतार भी कहते हैं। भरतार होता है संस्कृत में, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के अपभ्रंश करके क्या बोलते हैं? भतार। जब आप जाओगे ना पूर्वांचल में, पूर्व साइड में, तो दो महिलाएं जब गाली देती रहेंगी ना एक दूसरे को गुस्से में, तो वो ऐसी बोलती हैं, ऐ तुम्हारा भतार मर जाए, है तुम्हारा भतार ये हो जाए, तुम्हारा भतार वो हो जाए। अगर तेलुगु में, भरता, भरता मतलब पति, तो एक ही बात है। भरता, भरता और संस्कृत के नजदीक हो, भरता है, भरता ही संस्कृत में होता है पति, इसको भतार बोलते हैं तोर मरोड़ के बिहार और बंगाल के क्षेत्र में। तो भरता हूं, मैं ही भरता हूं। गति देखो, 9:18 में भगवान कह रहे हैं गति ही भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरत प्रभव प्रलय अस्थानम। प्रभव मतलब उत्पत्ति, प्रलय मतलब नाश, और स्थान अर्थात इसका पालन। निधानम बीजम अव्ययम है। तो मैं वही अव्यय बीज अव्यय हूं। क्या हूं? वही बीज हूं, अव्यय बीज हूं। अव्यय, अव्यय का मतलब है अविनाशी, जिसका कभी व्यय नहीं होता, क्षय नहीं होता, नाश नहीं होता, कम नहीं होता, अव्यय। तो गोपियों को यह गीता का ज्ञान भगवान, हालांकि गीता का ज्ञान तो अभी बाद में आएगा, अभी तो गीता से पहले ही यह ज्ञान दे रहे हैं गोपियों को। अर्जुन को तो बाद में देंगे, नहीं पहले ये सब ज्ञान गोपियों को भी देते आए हैं, है ना। तो पूरा भगवदगीता में यही सब तो समझना है भगवान है कौन। तो ये जो सीक्रेट नॉलेज है, परम गुह्य ज्ञान, यही परम गुह्य ज्ञान है, जिसको कुछ लोग तो, बहुत से लोग तो जानता ही नहीं, उनमें से बहुत लोग जानते हुए भी मानता नहीं, और उनमें से मानते हुए भी कुछ लोग करता नहीं। मानेंगे लेकिन करेंगे नहीं, मानते हैं कृष्ण हैं लेकिन करेंगे नहीं कृष्ण के लिए कुछ, मानते हैं तो करते नहीं, और करते भी हैं तो दिखाते हैं। करने वाले में भी बहुत से लोग करते हैं तो दिखाने के लिए करते हैं कि मैं करता हूं। मेरे जैसे लोग दिखाने के लिए करते हैं, करता हूं। और उस दिखाने वाले और करने वाले में बहुत ही कम लोग हैं जो भाव भक्ति पूर्ण करते हैं, बाकी तो सब दिखावा ही है। और कुछ लोग तो करते हैं क्योंकि करना है। इस ज्ञान को, सीक्रेट नॉलेज को समझ करके स्वाभाविक कर्म भगवान की भक्ति का करा लिया जाए, भगवान की बात को मान करके, तो वही गीता का बेस्ट डाइजेशन है।
ये तो गीता पचाना असंभव है। ज्ञान। तो भगवान ने गोपियों को यही संदेश भेजा। और भी कुछ बोला, सुनो। तो मैं क्या करता हूं, बोले कि सच पूछो तो मैं उनमें हूं और वे मुझ में हैं। मैं ही माया, अपनी माया के द्वारा भूत इंद्रिय और उसके विषय के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूं माया के द्वारा। और स्वयं इंस्ट्रूमेंटल भी बनकर अपने आप ही रचता हूं, निमित्त बनकर पालता हूं, समेट लेता हूं। हम्म। आत्मज्ञानमय शुद्धो व्यतिरिक्तो अगुणान्वय। आत्मा माया और माया के कार्यों से अलग। आत्मा माया और माया के कार्यों से अलग है। आत्मा वह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आत्मा जड़ प्रकृति अनेक जीव तथा अपने ही अवान्तर भेद से रहित सर्वथा शुद्ध है वो आत्मा। और कोई भी गुण उसका स्पर्श नहीं कर पाते। माया की तीन वृत्तियां हैं। माया तीन प्रकार से काम करती है। जगे हुए, सोए हुए और दोनों के बीच में सुषुप्ति। स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति, ये तीन वृत्तियां हैं माया के। किसी को सुलाती है, किसी को जगाती है, किसी को बीच में रखती है, न सुलाती है न जगाती है। इसके द्वारा वही अखंड अनंत बोध स्वरूप आत्मा कभी प्राज्ञ तो कभी तेजस और कभी विश्व रूप से प्रतीत होता है। सुषुप्ति स्वप्न जागृत भी माया वृत्ति भिड़ीयते। आत्मज्ञानमय शुद्धो व्यतिरिक्तो गुणान्वय। व्यतिरिक्तो गुणान्वय। व्यतिरिक्त, गुण उसका स्पर्श नहीं करता, रिक्त रहता है। एनेन्द्रियार्थान ध्यायेत मृषा स्वप्न वदुत्थित। भगवान बोले देखो, और तत् तत् तन्निरुध्यादि इंद्रियाणि विनिद्रह प्रत्यपद्यत। तो बोले क्या करना चाहिए मनुष्य को। तो मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान ही जागृत अवस्था में इंद्रियों के विषय भी प्रतीत हो रही है। जैसे स्वप्न में कुछ चीज दिखता है, वैसे ही जगे हुए होने के बाद भी इंद्रियों के विषय भी वैसे ही दिखता है। वे भी मिथ्या है। स्वप्न जैसे मिथ्या है, वैसे ही जगने के बाद जो कुछ भी करते हैं वो भी मिथ्या ही है। वह सत्य बिल्कुल भी नहीं है। जगने के बाद क्या करते हैं हम, तो जगने के बाद संसारिक कार्य करने लग जाते हैं। तो संसार मिथ्या नहीं है, बट संसार में जो हम कार्य कर रहे हैं वह मिथ्या है। क्योंकि क्यों आगम अपाय नो नित्यम। भगवत गीता में भगवान ने कहा है ना, आगम अपाय नो नित्यम। आने जाने वाला है। यह शरीर आने जाने वाला है। अभी 15-20 साल के लिए देखोगे, 80 साल के लिए देखोगे, संसार में डेली उठ करके संसार के कार्य करोगे। हैं?
और फिर इस शरीर का नाश होगा, पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे, फिर पंच तत्व मिल करके दूसरे शरीर में जाएंगे। तो ये सत्य किधर है? ये तो अनित्य है, आने जाने वाला है। मात्रा स्पर्श, दूसरे अध्याय में ही कहा है, मात्रा स्पर्श तो कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायिनो अनित्य तां तितिक्षिस्व भारत। नहीं, ताम तितिक्षस्व भारत। तो ये जितने भी मात्रा स्पर्शा है, मात्रा अर्थात इंद्रियों का है, इंद्रियों से जो विषयों होने वाला है, ठंडा गरम, दुख सुख, ये आने जाने वाला है, उत्पन्न होकर आने जाने वाला है, नित्य नहीं है, अनित्य है, अस्थाई है। तांत्रिक क्षस्व, उसको सहन करना है अर्जुन। तो इसको सहन क्यों करना है? इसलिए करना है कि ये सब मिथ्या है, इस सब से हमारा लेना देना नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो सहन करके क्या करें? मतलब सहन करते रहें तो क्या करें सहन करके? सहन करो और क्या करो? सब कुछ सहन करो, सुख दुख ये सब सहन करो, शीतोष्ण। और सहन करके माम एव शरणम, मेरे शरण में रह करके भजन करो। तो ये आगम अपायिनो नित्यम, रोज का आने जाने का चीज है, तो इसमें क्यों फंसना? इसलिए सततम कृत्यंतो माम, हमेशा संसार में जो होने वाले परिवर्तन हैं, जो अनित्य है, नित्य तो है नहीं, तो जब नित्य नहीं है तो क्या करोगे? इसको बर्दाश्त करो, और बर्दाश्त करके सुख आया है तो चला भी जाएगा, दुख आया है तो भी चला जाएगा, ठंडी आई है तो ठंडी भी जाती है, गर्मी आई है तो गर्मी भी चला जाता है, नहीं? तो इसलिए इन आने जाने वाले परिस्थितियों में मत फंसो, इन्हें तितिक्षा और सहनशीलता से सहन करो। और फिर क्या करो? दिमाग इधर मत लगाओ ठंडी गर्मी में या इधर उधर में, सब आने जाने वाले हैं। आपको करना एक ही बात है, सर्वधर्मन्य प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरे शरण में आओ, ये ठंडे गर्मी सुख दुख के शरण में मत जाओ, उसी में मत उलझे रहो, मेरे शरण में आओ। भगवान सब बताते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है संसार में, और करना क्या है, हो क्या रहा है और करना क्या है, ये स्पष्ट बता रहे हैं गीता में। तो जो आने वाली और जाने वाली चीज है, सुख दुख और शीतोष्ण, ठंडी गर्मी, सर्दी जुकाम, आते हैं जाते हैं, ऐसे थोड़ी नहीं सर्दी जुकाम आया है तो रहेगा ही रहेगा परमानेंट, नहीं। सर्दी जुकाम आया है तो चला जाएगा 2 दिन के बाद, और 2 दिन के बाद गया है तो फिर कभी आएगा ही, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हम तो योगी हैं और हम ये हैं वो हैं, हमको तो आएगा ही नहीं, नहीं। ये तो व्याधि है, ये आएगा ही आएगा। और फिर सर्वधर्मन प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आके क्या करो? क्या करो? खूब प्रसाद खाओ मेरे शरण में आके, हैं? प्रसाद तो खाओ ही, लेकिन प्रसाद खाने के बाद सो मत जाओ। सततम कीर्तयन्तो माम महाप्रसादे गोविंद। नींद पाए प्रसाद खाओ और सो जाओ, ऐसा नहीं करो। सततम कीर्तयन्तो माम यतंत दृढ़ निश्चय व्रता,
नमस्यन्तं मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, है ना। नित्य उपासना करो, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, दृढ़ता पूर्वक, यत्न पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, डेली की डेली कुछ न कुछ आप अपनी दृढ़ता, दृढ़ निश्चय, ये सब बढ़ना चाहिए। कल जितनी उत्साह से भगवान की कीर्तन किए थे उससे अधिक उत्साह से अब करेंगे। तो हर दिन यतंतश्च दृढ़व्रता, यत्न पूर्वक प्रयत्न करके भजन करते रहो, नमस्कार करो, भक्ति करो, नित्य उपासना करो, है ना। यह है इसका आशय। तो बोले कि ये सब तो जगत के स्वप्निक विषयों को त्याग कर मेरा साक्षात्कार करे। और साक्षात्कार गोपियों कह रहे हैं कि उन विषयों का चिंतन करने वाले मन इंद्रियों को रोक दे। कौन से विषयों का चिंतन करने वाला? जो मिथ्या है। मन क्या करता है? मन हमारा चिंतन करता रहता है मिथ्या वस्तु में हमेशा, शरीर में, ठंडे में, गर्म में। अरे ये मौसम है तो वो मौसम है, यहाँ कंफर्ट्स है तो यहाँ कष्ट है, यहाँ दुख है तो यहाँ वो है। इसी चक्कर में लगा रहता है मन हमेशा, देखो, नहीं रहता है। तो भगवान ने गोपियों का है 32 श्लोक में, बड़े सावधानी से सुनना और पढ़ना चाहिए कि जेनेन्द्रियार्थान ध्यायेत मृषा स्वप्न वदुत्थित। इंद्रियां कहाँ रहती है? मृषा स्वप्न, झूठे, मृषा मतलब झूठे, मिथ्या, स्वप्न विदुत्थिता। इसलिए क्या करो? तत् निरुद्ध्या दी इंद्रियाणी, इंद्रियों को वहां से रोक लो। विषयों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक लो, जैसे मानो सोकर उठे हो। और इस प्रकार जगत के स्वाप्निक विषय को त्याग कर मेरा साक्षात्कार करो। और साक्षात्कार करने का प्रोसेस भगवान ने बताया है। सतत कृत्यंतो माम, जिस प्रकार सभी नदियां, भगवान बोले कि एत दंत समान न्यायो योग सांख्य मनीष, नाम कौन है? तो बोलते हैं, भगवान बोले कि जिस प्रकार सभी नदियां घूम फिर कर, बोलो कि फोन ना करे इस समय, सिर्फ मैसेज डाले। जिस प्रकार सभी नदियां घूम फिर कर समुद्र में पहुंचती है, उसी प्रकार मनस्वी पुरुषों का वेद अभ्यास, योग साधन, आत्म अनात्म विवेक, त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम और सत्य, जितने भी है समस्त धर्म मेरी प्राप्ति में ही समाप्त होते हैं। मेरी प्राप्ति हो गई, खत्म। वेद पढ़ रहे हो किस लिए? भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवान की प्राप्ति हो गई, वेद खत्म। योग साधना कर रहे हो, भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति में ही समाप्त हो जाती है। उसके आगे किस लिए करेंगे? त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम, सत्य, सभी प्रकार के धर्म भगवान कह रहे हैं कि मद अनुध्यान काम्यया मन सन्निकर्षार्थम। तो ये नदियों का एग्जाम्पल दिया कि सभी नदियां जिस प्रकार से, क्या होता है, समुद्रांता इवापगा, मिलकर के समुद्र में पहुंचती है ना सभी नदियां घूम फिर के। इसी प्रकार जितने भी लोग हैं, कोई वेद कर रहे हैं, कोई योग कर रहे हैं, कोई आत्म अनात्म का विवेक ले रहे हैं, कोई त्याग है, किसी का तपस्या है, कोई इंद्रिय संयम है, कोई सत्यवादी है तो कोई धर्मनिष्ठ है तो कोई है, ये सब मेरे प्राप्ति के साधन है।
सबका सच्चा फल यही है कि मेरा साक्षात्कार नहीं हुआ तो आपके द्वारा किया गया कोई भी प्रयास बेकार है, क्योंकि वे सब मन को निरुद्ध करके मेरे पास पहुंचते हैं। इसलिए गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे नायकों का ध्रुव तारा हूं। मतलब मैं तुम्हारे स्टार हीरो हूं। भगवान ये कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं तुम्हारा स्टार हीरो हूं, स्टार हीरो हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। श्लोका नंबर, श्लोका नंबर 33 और 34 देखो। यत्त्वहं भवतीनां वै दुरे वर्ते प्रियो दृशम। आपके पास कौन सी भागवतम से पढ़ रहे हो? प्रभुपाद जी का? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। तो बोले कि मैं इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूं, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूं, है ना। यत त्वहम, यत अहम भवतीनां वै दूरे वर्ते प्रियोदिशाम मनस सन्निकर्षार्थम मद अनुध्यान काम्यया। तुम मेरे ध्यान कर सको इसलिए मैं तुमसे इतना दूर रहता हूं। तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूं मैं, और तुम मेरा ध्यान कर सको इसलिए तुमसे मैं इतना दूर रहता हूं। इसका कारण यही है। और तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। शरीर से भगवान बोले कि देखो, शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी सानिध्य का अनुभव करो, अपना मन मेरे पास रखो। ये बोले अपना मन मेरे पास रखो। ये ले जाओ। तो भगवान ये गोपियों को कह रहे हैं, लेकिन गोपियों के साथ साथ सभी को कह रहे हैं, आप सबको कह रहे हैं कि मैं तुमसे दूर का कारण यह है कि निरंतर ध्यान कर सको। जब शरीर से व्यक्ति दूर रहता है जब भी मन लगता है कि नहीं। जब पास में रहे तो कौन मन, देखो यही यही मन का यही टेंशन है, मन का यही प्रॉब्लम है कि जब कोई प्रिय वस्तु पास में हो तो मन कहीं और भागेगा या किसी और प्रिय वस्तु को चाहेगा। तो और जब प्रिय दूर रहेगा तो मन उसमें लगा रहेगा। ऐसा होता है ना। संसार में प्रेम नहीं है, लेकिन मान लो झूठे प्रेमी का प्रेम तब तक रहता है जब तक दूर रहता है वो। नजदीक रहने लग जाए तो फिर मन ध्यान कहीं और चला जाता है। ठीक है, तो साथ में ही रहते हैं, क्या करना। तो इसलिए भगवान ने कहा कि शरीर से दूर रहने, मनसा सन्निकर्षार्थम मद मद अनुध्यान कामया। मेरे में ध्यान करो इसलिए हम दूर हैं। क्योंकि अब देखो ये बात भगवान भी आगे बोल ही रहे हैं। क्योंकि भगवान बोले यथा कथा, यथा जैसे दूर चरे पृष्ठे मन आविश्य वर्तते स्त्रीणाम न च तथा चेतः सन्निकृष्टे अक्षिगोचरे। जैसे स्त्रियों और अन्य अन्य प्रेमियों का चित्त कहाँ लगा रहता है? अपने परदेशी प्रियतम में। तो जितना निश्चल भाव से
परदेशी प्रियतम में स्त्रियों और अन्य प्रेमियों का मन लगा रहता है, उतना मन आंखों के सामने रहने से पास रहने वाले प्रियतम में नहीं लगता। ये भगवान कह रहे हैं। स्त्रीणाम न च तथा चेतः, तो चेतना पास में रहने से नहीं लगती है। सन्नी सन्नी मतलब नजदीक में। हाँ, सन्निकृष्टे अक्षि गोचर, जब आप देखते हो अपने प्रियतम को डेली 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 डेली, तो प्रेम कम हो जाता है। इसलिए डेली डेली देखने से क्या होता है, फिर लड़ाई झगड़ा भी होती है। नहीं प्रेम की तो बात छोड़ो, लड़ाई झगड़ा भी होती है। वही कहानी रोज रोज, तू मैं नहीं। लेकिन वही प्रेमी जब दूर रहे तो चित्त परदेशी में, परदेश में रहते हुए प्रियतम में लगा रहता है। तो जानते हो राजस्थान में क्या, हमारे यहाँ पूरे भारत में, पहले तो पूरे भारत में ऐसा होता था कि स्त्रियां घर में रहती थी और पुरुष लोग विदेश प्रदेश जाके कमाते थे। दो चीजें होती है, घर से बाहर दो जगह होता है, विदेश और परदेश। परदेश का मतलब होता है कि देश में ही अन्य राज्य में, उसको परदेश कहते हैं। विदेश अर्थात देश से बाहर। तो पहले लोग विदेश नहीं जाते थे, परदेश जाते थे, इसलिए परदेशी कहा। समझिए विदेश और परदेश का मतलब, खासकर साउथ इंडियन लिसनर। तो चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए, परदेश गए, माता से बोले कि माता हम थोड़ा प्रदेश जा रहे हैं। चले गए ईस्ट बंगाल, वहाँ पद्मा नदी जो लक्ष्मी जी की स्वरूप है, वहाँ पे उनको आनंद करने के लिए। तो पहले पूरे भारत में ऐसा होता था कि पत्नी रहती थी घर में, पति प्रदेश जाते थे। जैसे बिहार वाले दिल्ली आते हैं, कोई बॉम्बे जाता है, यूपी वाले बॉम्बे जाते हैं। आप लोग भी साउथ से बॉम्बे आते ही हो नहीं? कोई हैदराबाद आता है, कोई बेंगलोर आता है नहीं? हाँ। और पत्नियां घर पे रहती है, ये कल्चर था। साथ में रखना अलाउड नहीं था। आज भी राजस्थान में यह रूल बड़ा स्ट्रिक्ट है कि तुमको पत्नी नहीं ले जाना है, पत्नी घर पे रहेगी। और कितने लोग तो ले जाने देते ही नहीं है। ये राजस्थान में आज भी बहुत ही स्ट्रिक्टली ये रूल है, राजस्थान में खासकर। बाकी जगह पे तो सब लिबरल हो गए हैं, लेकिन राजस्थान में आज भी माता पिता से पूछे कि बिना पूछे पत्नी को नहीं ले जा सकता है कोई। बाकी ये स्टेट में तो माता पिता ही कहते ले जा भाई, है कि नहीं? लेकिन आज भी राजस्थान में ऐसा होता है। राजस्थान जानते हो अपने भारत का एक मामले में सबसे बेस्ट स्टेट है, राजस्थान। राजस्थान में 76% लोग वेजिटेरियन हैं, विच इज द टॉप वेजिटेरियन स्टेट इन इंडिया। आप लोगों को पता है ये बात, नहीं पता? राजस्थान में देखो। यस। आज आज राजस्थान से एक मैसेज आया मेरे पास। हमारे दुबई के बहुत पुराने मित्र हैं जो मेरे साथ रूम में रहते थे, अनिल भाई, उनका मैसेज आया मेरे पास। तो मैंने उनको जवाब दिया। वो सब वेजिटेरियन है। तो राजस्थान में 76% लोग, 76, मैं बोल रहा हूँ शायद 78% लोग, एज पर गवर्नमेंट डेटा वेजिटेरियन है। और उसके बाद सेकंड वेजिटेरियन सिटी स्टेट कौन सा है भारत में, मालूम है? नहीं, गुजरात कहाँ आप गुजरात, सेकंड में है। 74% वेजिटेरियन पॉपुलेशन इन इंडिया इज हरियाणा। क्योंकि हरियाणा में दूध दही इतने होते हैं कि लोगों को मांस वांस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि नहीं? सेकंड बेस्ट सबसे जो वेजिटेरियन स्टेट है आफ्टर राजस्थान, दैट इज हरियाणा।
गुजरात में तो फिफ के लिए मशहूर है। हाँ, बोलते हैं हरियाणा जित दूध दही का खाना। यस, हरियाणा जित दूध दही का खाना। और जहां दूध दही का खाना वहां क्यों खाना, अभक्ष्य क्यों खाना है। तो और जिस गुजरात की बात कर रहे हो उसमें मात्र 54% लोग वेजिटेरियन हैं, समझे, इसलिए गुजरात बहुत नीचे है। और नॉन वेजिटेरियन में सबसे टॉप स्टेट कौन सा है पता है, नॉन वेजिटेरियन में। तेलंगाना क्यों, तेलंगाना में आप रहती है। है कि पूरा साउथ का जितना भी हाँ, हाँ, से ज्यादा है, डबल है, यस। सो नंबर वन नॉन वेजिटेरियन स्टेट इन इंडिया जो है, नॉन वेजिटेरियन स्टेट, नंबर वन नॉन वेजिटेरियन स्टेट इन इंडिया। ये सब थोड़ा सा डेटा रखो, पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जो मतलब लेटेस्ट 2019-21 में हुआ है वो है तेलंगाना। तेलंगाना के बाद है बांग्लादेश, सॉरी वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद आंध्र प्रदेश एंड देन उड़ीसा। कारण क्या है, क्योंकि वो कोस्टल एरिया है, मछली उन लोग का बहुत ही इजीली सस्ता भी है, तो इसकी वजह से। तो आपने तेलंगाना सही कहा। टॉप में है हम्म। नहीं तो मानते भी नहीं है कि शादी कुछ हुआ है ऐसा है। नारायण नारायण नारायण। क्या बोलते हैं उसको, लिकर लिकर भी चाहिए। दैट्स अ वर्स्ट थिंग। दैट्स हाउ देयर कल्चर। श्री कृष्णाय वासुदेवाय। हैं, बताओ, हैं, कितना बुरा हाल है। जो तेलंगाना की है उनके मम्मी पापा करने नहीं देते क्योंकि मांस मछली वो छोड़ देते हैं ना जब इस्कॉन में आए तो अच्छा, के करना पड़ रहा है वो लोग हमको बोल के ऐसे अपना व्यर्थ प्रकट करते हैं तो बहुत बहुत सैड फील होता है। अच्छा, ओहो, देखो क्या बुरा हाल है, क्या बुरा हाल है बताओ। तो ये एक कंपनी है जो NFHS, नेशनल फूड एंड ऐसा कुछ है कंपनी, वो सर्वे करती है। तो मैं आपको बताऊं, सर्वे में 75% पहले नंबर पे राजस्थान है, दूसरे पे हरियाणा है, तीसरे नंबर पे पंजाब है 67%, चौथे नंबर पे आता है गुजरात, वो 61% है, मैं 54% बोल दिया। और इस प्रकार से बाकी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। बिहार में तो वैसे ही 46% लोग ही वेजिटेरियन हैं, 54%। छत्तीसगढ़, झारखंड, और सबसे ज़्यादा, सबसे वेजिटेरियन में सबसे नीचे लिस्ट में है वो है तेलंगाना। 9% लोग वेजिटेरियन हैं, मात्र 9% लोग वेजिटेरियन है तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश थोड़ा सा अधिक है, 10%। केरला 17% है, मतलब केरला इज बेटर देन तेलंगाना। हाँ, मैं तेलंगाना का हूँ प्रभु। हाँ, तो देख लो, रोना चाहिए आपको, फिर 9% वेजिटेरियन है वहां। असम फिर भी हम्म। क्या, क्या कह रही है अच्छा, 9% पे आप हो। नहीं, नहीं, रोने का मतलब ये कह रहा हूं कि आप वैष्णव हो तो आपको रोना पड़ेगा बाकी लोगों के लिए। 91% के लिए रो कि हे भगवान, इनको कब भक्ति दोगे, कब भक्ति में लाओगे, कब इनका उद्धार करोगे। रोने का मतलब ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि रो इसलिए कि भाई, हैं, सच्ची में है तो फिर सही है। बताओ। तो इसलिए राजस्थान के लोगों में बड़ा श्रद्धा भक्ति भी होता है। पूरे परिक्रमा मार्ग में
जैसे ही आप राजस्थान में एंटर करोगे ना, राजस्थान में जैसे एंटर करोगे तो मतलब भक्ति का माहौल ही बदल जाता है। अब बड़े बड़े, हाँ राजस्थान से, तो और बड़े बड़े भक्त लोग अभी भी, राजस्थान के डीएम सीएम कलेक्टर फलेक्टर मंत्री यहाँ तक कि सीएम आएंगे, गोवर्धन में पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं, परिक्रमा करते हैं। बड़ा भक्ति भाव है। और ये थोड़ा स्वामी लोग हैं वो भी तो मारवाड़ी ही हैं। जैसे मोहित मराल जी हैं और ये जो भी है। तो मैं ये क्यों कह रहा था, ये मैं कहाँ से कहाँ चला गया भाई। आ ये कहाँ से कहाँ चला गया मैं। ये डेटा ठेटा क्यों निकालने लग गया मैं गवर्नमेंट का, एफएचएस का। हाँ वो इसलिए कहा कि भक्त भगवान ने कहा, क्योंकि स्त्रियों की प्रियतम जब दूर रहे तो चित्त प्रियतम में लगा रहता है, जब नजदीक रहे तो लड़ाई भी करते हैं। नहीं, पास में रहने वाले प्रियतम में चित्त नहीं रहता है। वो कहते हैं दूर के ढोल सुहान लगते हैं। तो ये अशेष, तो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि राजस्थान में ये ट्रेडिशन है कि महिलाएं घर पे रहती है और पुरुष बाहर रहते हैं। और महिलाएं घर में जो है ना अपने माता पिता सास ससुर की सेवा करती हैं, और पुरुष बाहर में रहता है। और बेचारी जो है जब फुर्सत मिलता है तो अपने पति का याद करती है, टेलीफोन करती है, चिट्ठी लिखती है। और चिट्ठी प्राप्त करने के लिए डाकिया का इंतजार करती है। डाकिया आए तो डाकी बाबू को पहले पानी पिलाएंगे डाकिया को, लेकिन दुख के बाद डाकिया कहते हैं नहीं आज बेटा आपकी कोई चिट्ठी नहीं आई है। तो कहने का मतलब यह है कि मन लगा रहता है। इसलिए मैंने कहा कि राजस्थान के ऐसी कल्चर के बारे में बात आई तो इसलिए राजस्थान के जिक्र हुआ, और फिर नॉन वेज वेज के ऊपर आ गए। हमारे जमाने की बातें हैं, हमारे जमाने की। अब तो एक सेकंड में चिट्ठी का जवाब भी आ जाता है। अरे में क्या चिट्ठी नहीं, अब तो वो तो चिट्ठी की बात हो रही है, अब मतलब फोन पे लगे लगे रहते हैं। फोन पे बात करेंगे। सारा। हाँ उस टाइम तो बड़ी उत्सुकता होती थी। हमारे शहर में एक ही डाकिया होता था, आ, उनका नाम सेठी साहब। सेठी साहब का इंतजार होता था। जब वो घर से आगे से निकल जाते दैट मीन्स भाई अब चिट्ठी आई। हम्म। वही है, कहीं सेठी साहब है, कहीं झा साहब है, कहीं मिश्रा जी है, कहीं द्विवेदी है, पांडे है, त्रिवेदी है कि नहीं। तो अब वो इंतजार खत्म है चिट्ठी उट्ठी का। वो चिट्ठी लिखने के लिए वक्त निकाल देते हैं। अब तो कुछ वो अब तो इमोजी से बना के भेज तो देते अब तो वही तो कह रहे हैं ना कि स्त्रियों के माँ बाप भी चाहते हैं कि ये अपने पति के साथ रहें और वहीं लड़े, है कि नहीं। लड़ना हो तो लड़े वहीं पर। तो भगवान कहा कि भैया दूर रहोगे तो प्रेम बढ़ेगा। गोपियों कहा इसलिए हम दूर हैं, चिंता मत करो, अपने हृदय में देखो, और हमारा दूर रहना तुम्हें प्रेम बढ़ाने जैसा है। अशेष वृत्तियों से रहित संपूर्ण मन मुझ में लगाओ, भगवान ने कहा गोपियों अशेष वृत्तियों से, शेष वृत्ति नहीं अशेष वृत्ति से रहित संपूर्ण मन मुझ में लगाकर तुम लोग मेरा अनुस्मरण करोगी, तब शीघ्र ही सदा के लिए तुम मुझे प्राप्त हो जाओगी। कल्याणियों, जिस समय मैंने वृंदावन में शारदीय पूर्णिमा की रात्रि में रास क्रीड़ा की थी, उस समय जो गोपियां स्वजनों को रोक लेने से ब्रज में नहीं, ब्रज में रह गई, मेरे साथ रास विहार में सम्मिलित न हो सकी, वे मेरी लीलाओं का स्मरण करने से ही मुझे प्राप्त हो गई। मैं भी तुम्हें मिलूंगा, अवश्य मिलूंगा, निराशा की कोई बात नहीं है, स्मरण करो। या मया कीर्ता रात्रम बने अस्मिन् ब्रज आस्थिता, अलब्धरासाः कल्याण्यो माम अपूर्मद्वीय चिंतया। भाई सुखदेव महाराज यहाँ पे थोड़ा सा बोलते हैं, परीक्षित जी अपने प्रियतम श्री कृष्ण का यह संदेश सुन करके गोपियों को बड़ा आनंद हुआ।
और उनका संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप और एक एक लीला की याद आने लगी। प्रेम से भरकर उन्होंने उद्धव जी से कहा, लेकिन मुझे अब एक बात याद आ गई जो मैं आपसे कह देता हूं। आज है एकादशी, और एकादशी के दिन में खाना पीना कुछ बनाना है नहीं ज्यादा। इसलिए इसलिए ये माता जो है ना, मीनाक्षी माता, आज भागवतम लेके बैठी है। और भागवतम का श्लोक अध्ययन करने के चक्कर में है कि नहीं? सही है ना? आज एकादशी है, कुछ करना है नहीं, नो वर्क इन किचन। ऐसा है कि नहीं, ये बताओ। पार्शली ट्रू है, पार्शली सही नहीं है। अच्छा। आज सब लोगों ने बोला है कि हम भी करेंगे, देखेंगे। हाँ, तो बात बनेगा। ओके 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 ओके, तो मुझे ये याद आ गया, ये एकादशी है, किचन में कोई काम नहीं है, इसलिए भागवत लेके बैठ गई है। बढ़िया है, बढ़िया है। तो अब याद दिला ही दिए हो, तो आज भागवतम चलने दो जब तक हरी इच्छा हो। तो इसलिए क्या है को रोकना, आज चलने दो जित। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है। तो गोपियों को तो बड़ा आनंद प्राप्त हुआ है भगवान कृष्ण की संदेशा सुन करके। और गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और उनके लीला का याद करने लगी। प्रेम से आप्लावित होकर, प्रेम से भरकर गोपियों ने उद्धव जी से कहा, गोप्य ऊचू। गोपियों ने क्या कहा? दिष्टया हितो कहतः कंसो यदुनाम सानुगो अघ्रकृत दिष्टया अप्तैः लब्ध सर्वार्थैः कुशल्यास्ते अच्युतो अधुना। अधुना गोपियों ने कहा कि उद्धव जी, यह बड़े सौभाग्य की और आनंद की बात है कि यदुवंशियों को सताने वाला पापी कंस अपने सभी किथ एंड किन्स के साथ मारा गया, अपने सभी फॉलोअर के साथ मारा गया। हतः कंसो यदुनाम सा अनु गो अघकृत, अघ मतलब पाप, जितने भी पापी थे, सा अनुगो मतलब उसके अनुगमन करने वाला, कंसों का अनुगमन करने वाला, वो सब मारे गए। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है, आनंद की बात है। और यह भी कम आनंद की बात नहीं है कि श्री कृष्ण के बंधु बांधव और गुरुजन के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। क्यों? कुशल्या आस कुशल कुशल कुशल्य आस्ते अच्युतो अधुना। अब वो लोग सकुशल हैं और आजकल भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं, अच्युतो, क्योंकि भगवान उनके साथ है, सकुशल निवास कर रहे हैं ये तो। और उनके मनोरथ भी पूर्ण हो रहे हैं, बंधु बांधव गुरुजन, ये और भी आनंद की बात है। किंतु उद्धव जी, कश्चित गदाग्रजा सौम्य करोति पुरयोषिताम। लेकिन एक बात बतलाइए, कश्चित, क्या कभी, क्या कभी नहीं, क्या कश्चित, क्या ऐसा होता है कि जिस प्रकार हम हम लोग अपनी प्रेम भरी लजीली मुस्कान और उन्मुक्त चितवन से कृष्ण की पूजा करती थी, और वे भी हमारे हमसे प्यार करते थे, हम भी करते थे, और कृष्ण भी हमसे प्यार करते थे,
उसी प्रकार मथुरा की स्त्रियों से भी वे प्रेम करते हैं या नहीं, एक बात बतलाइए। अब उद्धव जी ठहरे ब्रह्मज्ञानी, और उससे उद्धव जी से पूछ लिया गोपियों ने। ये एक गोपी ने कहा, दूसरी गोपी कहती है, अरे उद्धव जी ये तो बताइए। उद्धव जी से नहीं, अपने सखियों से कहा, अरे सखी, तुम जिस सखी ने पूछा ना ये बात कि क्या भगवान मथुरा के स्त्रियों से प्रेम करते हैं या नहीं, उसी प्रकार बोले, अरे सखी, हमारे श्याम सुंदर तो प्रेम की मोहिनी कला के विशेषज्ञ हैं भाई, ही इज एक्सपर्ट। प्रेम में कैसे किसी को मोहित करना है, इस कला का विशेषज्ञ हैं वो। सभी श्रेष्ठ स्त्रियां उनसे प्यार करती हैं। फिर भला जब नगर की स्त्रियां उनसे मीठी मीठी बातें करेंगी और हाव भाव से उनकी ओर देखेंगी, तो वे उन पर क्यों ना रीझेंगे। नगर की स्त्रियां थी और सुंदर होती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहने रहती है, नए नए कपड़े पहने रहती है। गांव की स्त्रियां होती हैं जो मेकअप नहीं करती है, जैसे तैसे कपड़े पहन लेती है। भाई शहर की स्त्रियां तो वैसे ही हैं, दूर से दिख जाती है कि कोई शहर की स्त्रियां आ रही है। जैसे शहर से कोई माता जी आ जाए तो गांव के बच्चे, गांव की स्त्रियां, गांव के बूढ़े सब कहेंगे, आहा कितना सोहनी है। और नाम भी रख देती है सोहनी, आजा सोहनी बैठो, क्यों सोहनी दिखे है। है कि नहीं। शहर की स्त्रियां जब जाए तो गांव के बीच एक डॉल की तरह बन जाती है, जैसे खूबसूरत डॉल को देखने के लिए आते हैं लोग, ऐसे ही गांव की स्त्रियां सब आ जाती है, बूढ़े बुजुर्ग आ जाते हैं, आजू सोनी, नाम रख देते हैं सोनी। हमारे गांव में एक व्यक्ति का विवाह हुआ, भाई साहब का। उनकी पत्नी बड़ी सुंदर थी, शहर में रहती थी। जब वो गांव आई तो उनका नाम कुछ और था, लेकिन उनके साफ सुथरा वस्त्र, आभूषण, सकल सूरत को देख के सबने उनका नाम क्या रख दिया, सोनिया। और वो सोनिया से ही प्रसन्न हो गई, मतलब सोनिया से ही विख्यात हो गई। फिर आती, 2-3 दिन रहती, चली जाती। वो लोग, शहर के लोग गांव में थोड़ी ना ज्यादा दिन रहते हैं। तो गोपियां कह रही है, अरे सखी तुम क्या बात करती हो, शहर की स्त्रियां तो वैसे ही सुंदर सज धज की रहती है। जब वो कृष्ण से इतनी मीठी मीठी बातें करती होंगी तो क्या कृष्ण इतने दूध के धूले थोड़ी ना है। कि बात नहीं करेंगे, है। वे उन पे क्यों नहीं रीझेंगे, बोले वे उन पे क्यों नहीं रीझेंगे। ये कोई पूछने की बात है, ऐसी कैसी बातें पूछ रही हो तुम भी, है। ये कोई पूछने की बात है क्या। तो दूसरी गोपियां पूछती है, दूसरी गोपियां कि भाई, हे साधो, किसको, उद्धव जी से, तो यह बतलाइए कि जब कभी नारियों की मंडली में कोई बात चलती है, तो जब नर नारियों की बात मंडली में कोई बात चलती है और हमारे प्यारे स्वच्छंद रूप से बिना किसी संकोच के जब प्रेम की बातें करने लगते हैं, तो क्या कभी प्रसंगवश हम गवार ग्वालिनों को भी याद करते हैं क्या। हम गवार ग्वालिनों को भी याद करते हैं क्या, बताओ। तो बोले अच्छा। तो कुछ गोपियों ने कहा, हे उद्धव जी, क्या कभी श्री कृष्ण उन रात्रियों का स्मरण करते हैं जिस रात्रि में कुमुदनी और कुंद के पुष्प खिले हुए थे, चारों ओर चांदनी छिटक रही थी, वृंदावन अत्यंत रमणीय हो रहा था, और उन रात्रियों में ही उन्होंने रास मंडल बनाकर
हम लोगों के साथ नृत्य किया था। कितनी सुंदर थी वह रासलीला। और उस समय हम लोगों के पैरों के नुपुर रुंझुन रुंझुन बज रहे थे। हम सब सखियां उन्हीं की सुंदर सुंदर लीलाओं का गायन कर रही थी और वे हमारे साथ नाना प्रकार के विहार कर रहे थे। हैं? कुछ गोपियां बोली, अरे उद्धव जी, हम तो उन्हीं की विरह के आग से जल रही हैं। किनके? कृष्ण के। देवराज इंद्र जैसे जल बरसाकर वन को हरा भरा कर देते हैं, उसी प्रकार क्या कभी श्री कृष्ण भी अपने कर स्पर्श आदि से हमारा जीवन दान देने के लिए यहाँ आवेंगे? विल ही कम अगेन बैक? दूसरी गोपियां कहती है, अरे सखी, अब तो उन्होंने शत्रुओं को मारकर राज्य पा लिया है। जिसे देखो वही उनका सुहृद बना फिरता है। अब वे बड़े बड़े नरपतियों की कुमारियों से ब्याह करेंगे, हैं? बड़े बड़े राजाओं के बेटियों से विवाह करेंगे, उनके राजाओं के बेटियों के साथ आनंद पूर्वक रहेंगे, या हम ग्वालिनों के पास क्यों आएंगे? और गोपियां कहती है, नहीं सखी, महात्मा श्री कृष्ण तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण ही है, वे कृतकृत्य हैं। हम वनवासिनी ग्वालिनों अथवा दूसरी राजकुमारियों से उनका क्या प्रयोजन? कोई प्रयोजन नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। अरे हम लोगों के बिना उनका कौन सा काम अटक रहा है? कोई काम अटके तो भाई याद आवे। तो दूसरी तीसरी गोपियां कहती हैं कि पिंगला ने सही कहा। पिंगला कौन? एक वेश्या थी पिंगला। तो बोले कि पिंगला वेश्या होने पर भी क्या ठीक कहा है? क्या कहा है? कि संसार में किसी की आशा न कर रखना ही सबसे बड़ा सुख है। सबसे बड़ा सुख इसी में है कि किसी की आशा मत रखो। यह बात हम जानती हैं, फिर भी दम भगवान श्री कृष्ण के लौटने की आशा छोड़ने में असमर्थ हैं हम। उनके शुभ आगमन की आशा ही तो हमारा जीवन है। और बोल के भी गए हैं, परसों आऊंगो, परसों आऊंगो, परसों आऊंगा। तो इस जीवन में उनके लौटने की आशा ही तो हमारा जीवन है। उम्मीद। तो ये ठीक है कि संसार में किसी का आशा न करना ही सबसे बड़ा सुख है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान की आशा नहीं करोगे तो दुखी रहोगे। संसार में किसी की आशा नहीं करना चाहिए। अब भगवान संसार में थोड़ी ना है, संसारिक वस्तु भगवान थोड़ी ना है। तो भगवान की आशा करने से सुख, लेकिन संसार में आशा करने से दुख। तो आशा मत करो, आशा न करने से सुख होगा। अब भगवान का आशा नहीं करोगे तो दुख होगा, ऐसा। उद्धव जी क्या कहें। हमारे प्यारे प्यारे श्याम सुंदर ने, जिनकी कीर्ति का गान बड़े बड़े महात्मा, मतलब भगवान कृष्ण के कीर्तियों का ज्ञान बड़े बड़े महात्मा करते हैं, उन्होंने एकांत में जो हमारे साथ मीठी मीठी प्रेम की बातें की हैं, उन्हें छोड़ने का, उन बातों को भुलाने का उत्साह भी हम कैसे कर सकती हैं? देखो तो, इच्छा नहीं होने पर भी स्वयं लक्ष्मी जी उनके चरणों से लिपटी रहती है। भगवान की इच्छा नहीं है, भगवान नहीं चाहते हैं कि लक्ष्मी सेवा करे, लेकिन लक्ष्मी चरणों में लिपटी रहती है। एक क्षण के लिए भी भगवान के अंग संग छोड़कर कहीं नहीं जाती है लक्ष्मी। ए? भगवान ने सोचा कि भैया लक्ष्मी जी हमेशा चिपकी रहती है, कैसे इसको दूर करूं? समझे? पैर पकड़ के बैठी रहती है। भगवान को खंटा ला गया होगा, बात भी नहीं मानती है, छोड़ती भी नहीं है, पैर दबाती रहती है। बोलते नहीं,
तुम ठहरो भाई। अब भगवान ने सोचा कुछ उपाय ढूंढो कि लक्ष्मी थोड़ा सा दूर चली जाए। अब एक आदमी हमेशा पैर पकड़ के बैठा रहे तो बोरिंग हो ही जाती है। नहीं, भगवान को ऐसा हुआ होगा। तो भगवान ने सोचा कि कुछ ऐसा लीला करूंगा जिससे लक्ष्मी तो आएगी ही नहीं। लक्ष्मी बड़ी चतुर है। जिसके पास पैसा होता है ना उसमें चतुराई आ जाती है, देखना। बिना पैसे के लोग बेवकूफ दिखते हैं, चाहे कितना भी पढ़ लो आज के डेट में, नहीं क्या? कितना भी पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, पैसे नहीं है तो बेवकूफ ही लोग समझते हैं, है कि नहीं? लेकिन यदि आपके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है और पैसे हैं तो दुनिया भी उसको इंटेलिजेंट समझते हैं और खुद भी वो अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है। समझे? क्योंकि टक्के बेटा काबिल है। और इस संसार में सबसे पढ़ाई का सबसे बड़ा उपयोग यही कहते हैं कि यदि तुम पढ़े लिखे हो तो पैसे कमाओ, पैसे नहीं कमाए तो काहे को पढ़ाई लिखाई, फिर तो बेकार है पढ़ना लिखना, कोई नहीं पूछेगा। कहावत है, क्या? जिसदे पल्ले दाने उसदे कमले भी सियाने। हाँ बिल्कुल। तो हर सोसाइटी में ये ट्रुथ है। तो लक्ष्मी जी के पास भगवान रहते हैं। भगवान को चाहिए नहीं लक्ष्मी, लेकिन भगवान सोचते हैं कि कैसे लक्ष्मी से पिंड छुड़ाऊं। भगवान ने एक लीला कर दिया, जब तक गृहस्थ जीवन में रहूंगा ये साथ में लगी रहेगी, सन्यास ले लेता हूं। भगवान ने कहा, सोचा सन्यास लीला करेंगे लक्ष्मी आएगी ही नहीं। तो सन्यास लीला कैसे करोगे? तो बोले तपस्वी बन जाऊंगा, तपस्या करने जाऊंगा, तपस्या के बहाने ये लक्ष्मी पैर छुएगी नहीं। है। तो भगवान ने ऐसा सोचा, मजा आएगा, समय आने पे मैं तपस्वी बनूंगा और ये आएगी नहीं मेरे पास फटक के। अब भगवान बन गए क्या? तपस्वी, महान तपस्वी। किस रूप में बन गए? नर। नर बन गए, नर नारायण है, नर बन गए, नारायण बन गए, नारायण, नर नारायण। तो नर नारायण भगवान आ गए तपस्या करने के लिए। चलो लक्ष्मी से शांति मिलेगी, अपना जप करेंगे। हैं, जैसे घर में पत्नी के साथ लोग बोर नहीं हो जाता है? अरे थोड़े दिन के लिए मायके जाओ, है कि नहीं? हम भी कहते हैं जाओ 10 दिन के लिए, जाती नहीं है। हाँ क्यों नहीं है? तो हम छुप के बोलते हैं, हमको छुप के बोलते हैं क्या? ये नरसिम्हा रेड्डी अभी तक क्या समझ रखे हो हमको? हम कोई छुप के बोलते हैं, सामने बोलते हैं जो बोलते हैं, किसी के सामने बोलते हैं। आप इसका मतलब आप डरते हो अपने पत्नी से? हैं? ओ बहुत बढ़िया, बहुत। तो अगर आप पत्नी से डरते हो तो आप महान साधु बन सकते हो। हाँ। तो नर नारायण आ गए। भगवान सोच रहे हैं कि चलो इस अवतार में थोड़ी छुट्टी मिलेगी इससे। लेकिन देखा तो अरे बाप रे। और लक्ष्मी जी सोची कि अच्छा ये हमसे मुक्ति चाहते हैं, नर नारायण बन गए, तपस्या करेंगे, अभी दिखाता हूँ तपस्या। तो भगवान की सेवा करने के लिए वहां भी आ गई लक्ष्मी जी। बोले कि जहां आप बैठोगे वहीं मैं बैर के क्या बोलते उसको, बेर का पेड़ बन जाऊंगी। तो बेर का पेड़ बन करके तपस्वी कुछ तो खाओगे, तो क्या खाओगे? तो बेर का पेड़ बन गई। और बेर का पेड़ जो है लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है, शरीर है। तो इसलिए बेर का समय आए तो खाया करो बेर। बेर बेर समझते हो ना, बेर? अरे वो जनवरी फरवरी महीना में ठंड के दिनों में आता है बेर। तो बेर का पेड़ बन जाती है। और इस प्रकार जहाँ तपस्या करते हैं नर नारायण, वहीं पे वो बेर का पेड़ बन के छाया करती है। छाया के साथ साथ फल भी देती है और लक्ष्मी जी की सेवा करती है। भगवान हारे, लक्ष्मी जी जीत गई। समझे? तो एक दूसरा हास्यास्पद परिकथा है, लेकिन कथा तो कुछ और है, लेकिन आप हास्यास्पद कहते हैं ना, जोकिंगली या किडिंगली आप इसको समझ सकते हो।
तो यहां पर गोपियों ने कहा कि वो लक्ष्मी जी हमेशा भगवान की सेवा में रहती है, चरणों से लिपटी रहती है, एक क्षण के लिए भी अंग संग नहीं छोड़ती, कहीं नहीं जाती। भाई उसको भूलने का, उनको भूलने का उत्साह भी हम कैसे कर सकते हैं? हम कैसे भूल जाएं उनकी मीठी मीठी प्रेम की बातें, जो एकांत में उन्होंने हमारे साथ ठिठोलियां किया है, वो कैसे हम भूल जाएं? ठिठोलिया। अन्य गोपियां बोली, हे उद्धव जी, सरिच्छैल वनुद्देशा गावो वेणुरवाई में संकर्षणा सहायेन कृष्णेन रचिता प्रभो। बोले उद्धव जी, यह वही नदी है, यह वही नदी है जिसमें वे विहार करते थे। यही पर्वत है जिसके शिखर पर चढ़कर वासु बजाते थे। और ये वही वन है जिसमें वे रात्रि के समय रास लीला करते थे। और ये वही गायें हैं जिनको चराने के लिए सुबह शाम हम लोगों को देखते हुए जाते और आते थे। और यह ठीक वही वैसी ही बंशी की तान हमारे कानों में गूंजती रहती है जैसे वे अपने अधरों के संयोग से छेड़ा करते थे। बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने इन सभी का सेवन किया है, वन का, पर्वत का, गैयों का, बंसी का, और हम लोगों का भी। यहाँ का एक एक प्रदेश, यहाँ का एक एक धूलिकण उनके परम सुंदर चरण कमलों से चिन्हित है। इन्हें जब जब हम देखती हैं, सुनती हैं, दिन भर यही तो करती रहती हैं। हमारा काम ही क्या है? तब तब वे हमारे प्यारे श्याम सुंदर नंद नंदन को हमारे नेत्रों के सामने लाकर रख देते हैं, ये यादें। तो उनकी वह हंसी की सुंदर चाल, उन्मुक्त हास्य विलासपूर्ण चितवन मधुमयी वाणी, वाह, उन सब ने हमारा चित्त चुरा लिया है उद्धव जी। मेरा मन हमारे बस में है ही नहीं, हम लोग का मन। अब हम उन्हें भूलें तो कैसे भूलें? हमारे प्यारे श्री कृष्ण। अंत में गोपियां भगवान श्री कृष्ण आंख मूंद लेती है, आंख मूंद करके भगवान से कहती है, हे नाथ, हे रमानाथ, बजनाथार्थी नाशना, मग्नम उद्धर गोविंद गोकुलम ब्रजनार्तवात, ब्रजनाथार्थी नाशना, जो ब्रज के कष्ट है उसको नाश करने वाले, हे नाथ, हे रमानाथ। रमानाथ कहते हैं लक्ष्मी के नाथ। तुम हमारे जीवन के स्वामी हो, सर्वस्व हो, तुम लक्ष्मीनाथ के हो तो क्या हुआ, हमारे लिए तो ब्रजनाथ ही हो। हम ब्रज गोपियों के एकमात्र तुम ही सच्चे स्वामी हो। तुमने बार बार हमारी कष्ट को मिटाया है, हमारे संकट काटे हैं। हे गोविंद, तुम गौओं से बहुत प्रेम करते हो, क्या हम गौएं नहीं हैं? अपने आप को गोपियां कह रही है, क्या हम गौएं नहीं हैं? आजकल की महिलाओं कह दो गाय तो उस बुरा लग जाता है। कहते क्या हम गौएं नहीं हैं? तुम गौओं से बहुत प्रेम करती हो। तुम्हारा यह सारा गोकुल जिसमें ग्वाल बाल माता पिता गौएं हम सब गोपियां सब कोई हैं, दुख के अपार सागर में डूब रहा है। तुम इसे बचाओ, हमारी आओ, हमारी रक्षा करो। तो यहाँ गोपियां कह रही है, देखो भगवान को गाय से प्रेम है तो भक्त को गाय की तरह हो जाना चाहिए। गाय में कैसे वात्सल्यता है, गाय में कैसे प्रेम है, गाय कैसे परोपकार करती है। गाय का गुण इतना है कि सभी देवों का वास होता है। तो हमारे शरीर में भी सभी देवी देवता हैं कि नहीं हैं? इंद्रिय अधिष्ठात्री देवता है ना। तो सबको गाय बन जाना चाहिए, क्योंकि भगवान गाय से प्रेम करते हैं, इसलिए सभी भक्तों को गाय का गुण अपनाना चाहिए।
तो जब गाय का गुण अपनाओगे तो भगवान आपसे प्रेम करेंगे, क्योंकि गाय के गुणों से भगवान को प्रेम है। गाय से बहुत प्रेम करते हैं भगवान। तो क्या हम गाय नहीं है? आई, हम भी तो गाय ही हैं। कुछ महिलाओं को देख के लगता है कि महिला नहीं, वो गाय ही हैं। जैसे एक वृंदावन में है माता जी, तो उसको देखोगे तो लगेगा गाय ही है, गाय नहीं, वो गीत गाती है। हाँ, बेचारी गाय ही लगती है, सूधी गाय। दो पैर वाली गाय ही है वो। हाँ हाँ। तो सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित जी, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों के विरह की व्यथा शांत हो गई थी। वे इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में सर्वथा स्थित समझ चुकी थी। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगी। संदेश सुना, थोड़ा विग्रह विरह शांत तो हुआ। भगवान को अपने आत्मा के रूप में भी समझ चुकी थी। जो उद्धव जी ने भगवान की बात सुनाया कि मैं आत्मा के रूप में हूं ही तुम्हारे पास, तो आत्मा के रूप में भी वो भगवान सर्वत्र हैं, स्थित हैं, यह भी समझ चुकी थी। अब वो बड़े प्रेम से उद्धव जी से, आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगी। समझे? यह चैप्टर 70 श्लोक का है भाई। 69 चैप्टर है इस श्लोक, इस 69 श्लोक है इस चैप्टर में। सुखदेव जी ऐसा कह रहे हैं परीक्षित जी को कि उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। उद्धव जी की बड़ी सेवा भी हुई, सत्कार भी मिला। भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं और बातें सुना सुनाकर ब्रजवासियों को आनंदित करते रहते। और गोपियां भी, ब्रजवासियों भी भगवान के निटी गिरिटी सभी बातों को और चपलता को, क्रीड़ाओं को, लीलाओं को गोपियां भी सुनाती। नंद बाबा के ब्रज में जितने दिनों तक उद्धव जी रहे, उतने दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीला की ही चर्चा होती रही। और ऐसा होने के कारण ब्रजवासियों को ऐसा जान पड़ा कि मानो अभी एक क्षण ही हुआ हो कृष्ण को गए हुए। मतलब उद्धव जी का कई दिनों तक, कई महीनों तक उद्धव जी रह गए, नहीं महीनों नहीं, दिनों तक। लेकिन उनको लगा कि टाइम ऐसा गया कि एक क्षण भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी कभी नदी तट पर जाते, कभी वनों में विहरते घूमते, और कभी गिरजा गिरिराज गोवर्धन के घाटियों में विचरण करते, कभी रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों में ही रम जाते। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी लीला की है, यह पूछ पूछ कर ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं का स्मरण में तन्मय कर देते। उद्धव जी ने ब्रज में रहकर गोपियों की इस प्रकार से प्रेम विकलता और भी बहुत सी प्रेम चेष्टाएं देखी। उनकी इस प्रकार श्री कृष्ण में तन्मयता देखकर उद्धव जी बड़े प्रेम और आनंद से भर गए। अब वे गोपियों को नमस्कार करते हुए इस प्रकार गीत गाने लगे। क्या? गोपियों को नमस्कार किया है और उद्धव जी ने गीत गाया है। क्या गीत गाया पता है? एताः परम तनुभृतो भुवि गोपबद्धो गोविंद एव निखिलात्मरूढ़ भावा वाञ्छन्ति यद भव विभो मुनयो वयं च किं ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य। बोले कि बताओ, इस पृथ्वी पर केवल इस गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ और सफल है, क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम परम प्रियमय, परम प्रेममय दिव्य महाभाव में स्थित हो गई है। प्रेम की यह ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भय से भीत मुक्त जनों के लिए ही नहीं, अब तो बड़े बड़े मुनियों, मुक्त पुरुषों और हम भक्त जनों के लिए भी अभी वांछनीय ही है। हम लोग के लिए, हम लोग जो चाहते हैं, हम लोग जो चाहते हैं वो तो गोपियों ने प्राप्त कर लिया है। हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी, गोपियों को प्राप्त हो गया है। सत्य है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया है,
उन्हें कुलीनता की, द्विज जाति समुचित संस्कार की, बड़े बड़े यज्ञ यागों में दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है। यहाँ आप कह रहे हैं कि जो भगवान की कथा में जिनको चस्का लग गया है, भगवान की कथा के रस का जो पान करते हैं, उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कुलीनता, किस कुल में पैदा हुए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। द्विजाति हुए नहीं हुए, संस्कार हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़े बड़े यज्ञ याग में दीक्षक होने की भी आवश्यकता नहीं, कोई बड़े बड़े यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्प तक बार बार ब्रह्मा होने से भी क्या लाभ है। मतलब ब्रह्मा के पद पे भी पहुंच जाओगे, ब्रह्मा भी बन जाओगे बार बार, लेकिन भगवान की कथा का रस नहीं मिला, रस में रुचि नहीं हुई, तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फायदा नहीं है। उद्धव जी को यह रियलाइजेशन हुआ है। कहाँ ये बनचारी आचार, इन गोपियों कह रहे कहाँ ये बनचारी आचार ज्ञान जाति से हीन गवार गांव की ग्वालने, और कहाँ सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण में यह अनन्य परम प्रेम, अहो धन्य है, धन्य है। इससे एक बात तो सिद्ध होता है कि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को न जानकर भी उनसे प्रेम करे, कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को न जान करके भी भगवान का भजन करे, तो वे स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से उसका परम कल्याण कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनजान में भी घी यदि पी ले, तो वह अपनी वस्तु शक्ति से ही पीने वाले को अमर कर देता है। सॉरी, घी पी ले तो शक्ति देता है, लेकिन अमृत पी ले तो अमर कर देगा। मान लो अनजान में विष पियोगे तो विष भी फायदा करता है, मतलब नुकसान करता है ना विष, और अमृत पी लोगे तो अमृत का भी फायदा हो जाएगा। तो जाने अनजाने में कोई कुछ भी पी ले, फायदा तो उतना ही है। भाई आप जानते नहीं हो कि आपके थाली में कितना विटामिन है, कितना प्रोटीन है, कितना कैलोरी, खाने के बाद आपको विटामिन प्रोटीन मिल जाता है ना, है जानने की जरूरत है क्या। तो इसे बोला कि भाई एक बात तो सत्य है, क्योंकि ये गोपियां ना तो कभी पढ़ने गई, ना ब्रह्म ज्ञान लिया, ना गुरुकुल गई है, न योग, ना दर्शन, न शास्त्र, न कुछ, गवार है, ग्वालिन है, ज्ञान और जाति से हीन है, ना अच्छा जाति है, ना अच्छा आचरण है, बनचारी है, वन में गुनहने वाले लोग हैं। और ये भगवान से प्रेम इतना अनन्य, तो यह बात सिद्ध हो गया कि भगवान के स्वरूप को जाने बिना ही प्रेम कर लो और भजन कर लो, तो भगवान अपनी कृपा प्रदान उसको कर देते हैं। तो इसलिए उद्धव जी की यह बात से समझ में आता है कि बहुत अधिक पढ़ने वढ़ने की आवश्यकता नहीं है, भजन करो काम चल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने रासोत्सव के समय इन ब्रजांगनाओं के गले में बांह डाल डाल कर इनके मनोरथ पूर्ण किए, और इन्हें भगवान ने जिस प्रकार कृपा प्रसाद वितरण किया, इन्हें बताओ जैसा प्रेम दान किया, वैसा भगवान की परम प्रेमवती सत्य संगिनी वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी को भी नहीं प्राप्त हुआ। इतनी करीब है लक्ष्मी, उनको भी वह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ जो इनको कृपा प्रसाद वितरण किया। कमल की सी सुगंध और कांति से युक्त देवांगनाओं को भी ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, फिर दूसरे स्त्रियों की बात ही तो क्या करें। भाई मेरे लिए तो सबसे अच्छा यही होगा, ये उद्धव जी कह रहे हैं, असामहो चरणे चरणेणु जुषा अहम अस्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम। मतलब मेरे लिए तो यही अच्छा हो कि मैं इस वृंदावन में कोई झाड़ी लता पता औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं, जड़ी बूटी के पेड़ पौधे ही बन जाऊं। हाँ, यदि मैं ऐसा बन जाऊं तो मुझे इन ब्रजंगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी, और इनके चरण धूलि रज से मैं स्नान करके धन्य हो जाऊंगा। धन्य है ये गोपियां, देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है, उन स्वजन संबंधियों, लोक वेद की आर्य मर्यादा का परित्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी और उनके साथ तन्मयता और भगवान का प्रेम रस प्राप्त कर लिया, परम प्रेम। औरों की तो बात ही क्या, अरे भगवत वाणी, उनकी निश्वास रूप समस्त श्रुतियां,
उपनिषदें भी अब तक भगवान के परम प्रेम में स्वरूप को ढूंढती रहती है, प्राप्त नहीं कर पाती। ये वेद और उपनिषद, जो वेद और उपनिषद भगवान के गुणों का गायन करती है, गायन करते नहीं थकती, उनको भी यह प्राप्त नहीं हुआ जो इन गोपियों को प्राप्त हुआ। उद्धव जी को लग रहा है कि हमको तो ऐसा प्राप्त होगा ही नहीं, चलो कम से कम हम यहीं पे लता गुलम बन जाए, गोपियों की चरण धूलि प्राप्त होती रहेगी। नहीं, स्वयं भगवती लक्ष्मी जी जिनकी पूजा करती रहती हैं, ब्रह्मा शंकर आदि परम समर्थ देवता, पूर्ण काम, आत्माराम और बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरण अरविंदों की रास लीला के समय गोपियों ने अपने वक्षस्थल पर रखा था। वो चरण उनसे आलिंगन करके अपने हृदय की जलन व्यथा शांत की। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाले गोपांगनाओं की चरण धूलि को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, उसे सिर पर चढ़ाता हूँ। इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ गान किया है, वह तीनों लोकों को पवित्र कर रहा है, सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा। कृष्णा, नंदे बंदे, अब सबको नमस्कार किया है उद्धव जी। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्षण स यासाम हरि कथोत गीतम पुनाति भुवनत्रयम। तो इन गोपियों ने जो भगवान की हरि कथाओं का गान किया है, ये बार बार भुवनत्रयम, तीनों लोकों को पुनाति, शुद्ध पवित्र करता रहेगा। उद्धव जी ने ऐसी प्रार्थना की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अथ गोपी अनुज्ञाप्य यशोदाम नंदम एव च, सभी गोपियों और यशोदा जी नंद बाबा की आज्ञा लेकर के अब गोपान मंत्र दशार हो यस्या नरूढ़ रथम, रथ पे चढ़े, विदाई लिया सबसे और जाने लगे, रथ पर सवार हुए जाने के लिए। ग्वाल बालों से विदा लिया, गोपियों से विदा लिया, नंद बाबा यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त करी। जब उनका रथ ब्रज से बाहर निकला, तब नंद बाबा आदि गोपगण बहुत सी भेंट सामग्री देकर उनको उनके पास आए। आंखों में आंसू भर के उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, हे उद्धव जी, अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के लिए ही आश्रित रहे और उन्हीं की सेवा के लिए उठे और उन्हीं में भी लगे रहे। हमारी वाणी नित्य निरंतर भगवान का ही नामों का उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हीं को प्रणाम करने में लगी रहे, उन्हीं की आज्ञा पालन और सेवा में लगी रहे। हे उद्धव जी, हम सच कहते हैं, हमें मोक्ष की इच्छा नहीं है, हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। हम भगवान की इच्छा से अपने कर्म के अनुसार चाहे जिस योनि में जन्म लें, वहाँ शुभ आचरण करें, दान करें, उसका फल यही पावे कि हमारे अपने ईश्वर श्री कृष्ण में हमारी प्रेम और बढ़ती रहे। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित जी, नंद बाबा आदि गोपों ने इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा उद्धव जी को सम्मान किया। अब वे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी में लौट आए और वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन्होंने ब्रजवासियों की प्रेममयी भक्ति का उद्रेक जैसा उद्धव जी ने देखा था, सब कुछ आकर के भगवान श्री कृष्ण को कह सुनाया। और इसके बाद नंद बाबा ने भेंट की जो जो सामग्री दी थी, वह उनको, वसुदेव जी को, बलराम जी को और राजा उग्रसेन को दे दी। कथा यहीं पे समाप्त होता है, चैप्टर, ठीक है। अब दो चैप्टर रह गए हैं। दसम स्कंद के पूर्वार्ध में कुब्जा और अक्रूर जी के घर जाके उनको संतुष्ट करना और अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेज करके पांडवों का खोज खबर लेना, और इसके बाद आ जाएगा
50% विल बी कंप्लीटेड, वो 10वां स्कंद। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो उद्धव प्रत्याने सप्तचत्वारिंशत् हमने समाप्त किया। जय श्री राधे। क्या समझे उद्धव और गोपियों के बीच बातचीत से? आए कुछ समझे? जो है ना वो यहीं पे आता है कि नहीं। क्योंकि वो पुनाति भुवनत्रयम बोला ना। पुनाति भुवनत्रयम बोला, लेकिन वो इस, हाँ वो तो तीनों लोगों को पुण्य करते हैं, वो तो है ही। कहाँ पे आता है प्रभु जी वो प्रसंग? है कहाँ पे आता है प्रभु जी? गोविंद दामोदर माधवेति। अच्छा, ये इसका प्रसंग कहाँ आता है? और ये किसने गाया है गोविंद दामोदर माधवेति है? कि हाँ स्कूल में पढ़ती थी ना प्रभु जी। हाँ स्पिरिचुअल टीचर थी हाँ कर्नाटका की शायद। हाँ गीत गोविंद भागवतम पे सप्ताह होता था। हाँ हम सबको लेके गए थे हम्म वहां पे, हम पेपर्स दिया गया था जिसमें ये गाना आता था। मैं 4 लाइन गा सकती हूँ क्या प्रभु जी? हाँ गाओ गाओ। ये कुरुना मत पाठमाना हम्म शक्तनेना तदवत्सकेश हम्म घोषधन यनाथ गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण विष्णु मधुकैठ मारे भक्तानुकंपिन भगवन् मुरारे त्राय स्वमां केशवोत्तनोः गोविंद दामोदर माधवेति। लगा हुआ है बद्रीनाथ हम लोग जाते हैं, यही लगा वही है, यही लगा बद्रीनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ यहाँ वाला तो एक परिक्रमा करते हुए पोस्टर लगा ना, 4 श्लोक का है, 3 श्लोक का। गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद गोविंद हरे हरे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। हाँ तो ऐसा है, ये गोविंद दामोदर अष्टक जो है भगवान के महान भक्त बिल मंगल ठाकुर ने दिया हुआ है, समझे? ये जो गोविंद दामोदर स्तुति है, ये भगवान श्री कृष्ण के विरह में कृष्ण स्मरण का पद गाया है बिल्व मंगल ठाकुर। और बिल्व मंगल ठाकुर ने यह गोविंद दामोदर स्तुति, यह क्या बोलते हैं उसको, अस्तवम, एक गोविंद दामोदर वहां से ये आता है। और वक्त्रा रविंदेन विनिर्गतानि है गोविंद दामोदर माधवेति, बड़ा फेमस है। तो ये ये हमेशा विल मंगल ठाकुर गाते रहते थे, गोविंद दामोदर माधवेति। हाँ तो, हाँ तो ये जो अस्तव है गोविंद दामोदर माधव अस्तव है, ये बिल मंगल ठाकुर ने रचना की है। और ये भक्तों के द्वारा रचना किया हुआ है। इसका पूरा आप लोग ले सकते हो, इंटरनेट से होगा अवेलेबल, पूरा स्टेंजा, बड़ा सा लंबा चौड़ा इन्होंने अस्तवन किया है, तो पूरा अस्तवन आप लोग देख सकते हो। तो ये बिल मंगल ठाकुर जी का रचना है, समझे? इसका प्रसंग ये है, ठीक है। हरे कृष्णा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एक देव देव एकम अंतस्तनामानि अनेकमापि तस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैरव पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आनंद कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज प्रतन्ना रते जन्नते